हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्लोर्ड। आज हम एक बहुत ही सीरियस डिसीज़ को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस ये ब्रेन से रिलेटेड एक डिसीज़ है। सो आज के इस वीडियो में हम मेनिंजाइटिस क्यों होता है, इसके क्या सिम्टम्स है, इसके टाइप्स और इसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट है भी या नहीं, तो ये सारे पॉइंट्स वन बाय वन एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मेनिंजाइटिस ये एक्चुअल में क्या है। मेनिंजाइटिस ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के मेम्ब्रेन में सूजन आने के कारण होता है और जनरली ये माइक्रोबियल इन्फेक्शन से होता है। अब सवाल ये है कि अगर ये डिसीज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के मेम्ब्रेन का इन्फेक्शन है तो इसे मेनिंजाइटिस ही क्यों कहते हैं? क्योंकि मेनिंजाइटिस ये वर्ड मेनिंग से लिया गया है। अब ये मेनिंग्स मतलब क्या है? तो मेनिंग्स ये ब्रेन की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो 3 लेयर से बनी है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। मान लो अगर ये है ब्रेन, तो ब्रेन के ऊपर एक लेयर रहेगी जिसे कहा जाता है पाई मैटर। उसके ऊपर रहेगी आर्किनॉइड और सबसे ऊपर मतलब ब्रेन की जो आउटर लेयर रहेगी वो रहेगी ड्यूरा मैटर। और इन तीनों लेयर को कहा जाता है मेनिंग्स। तो जब इस मेनिंग्स में या फिर इस ब्रेन में माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो जाएगा तब हम कहते हैं कि पेशेंट को मेनिंजाइटिस हुआ है। क्यों? क्योंकि मेनिंजाइटिस ये मेनिंग से लिया गया है। मेनिंग्स ये ब्रेन की लेयर है और इसी में जब इन्फेक्शन हो जाएगा तब हम उसे कहते हैं मेनिंजाइटिस। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि मेनिंजाइटिस ये जो डिसीज़ है इसे मेनिंजाइटिस ही क्यों कहा जाता है। ठीक है। अब मेनिंजाइटिस को कभी कभी स्पाइनल मेनिंजाइटिस भी कहा जाता है। अब ये जो लेयर है ब्रेन की, इस लेयर में नर्व्स रहेंगे, ब्लड वेसल्स रहेंगे और इसी में प्रोटेक्टिव फ्लूइड होता है जिसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। अब ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ये क्या करता है, शॉक एब्सॉर्बर का काम करेगा। यहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं। अब ब्लड वेसल का फंक्शन तो आपको पता होगा कि ये ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करेगा ब्रेन को, और ब्रेन से CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो बाहर लेके आने का काम भी यही करेगा। सो इस वजह से यहाँ पे ब्लड वेसल्स रहेंगे और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड रहेगा। ऑल्सो यहाँ पे क्या रहेंगे, कुछ नर्व्स भी रहेंगे। ठीक है। मेनिंजाइटिस होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ऑल्सो हेड इंजुरी या फिर कैंसर। ये भी कुछ रीज़न हो सकते हैं मेनिंजाइटिस होने के। कुछ बैक्टीरियल और वायरल मेनिंजाइटिस ये कंटेजियस भी है। कंटेजियस मतलब ये इन्फेक्टेड पर्सन के कफिंग, स्नीजिंग या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कांटेक्ट में आने से भी हो सकता है। मान लो अगर कोई पर्सन है, उसे मेनिंजाइटिस हुआ है, तो उस पर्सन के कांटेक्ट में अगर कोई हेल्दी पर्सन जाता है तो उस पर्सन से मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से इन्फेक्शन ये हेल्दी पर्सन को भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं कंटेजियस। तो कुछ बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन जो है, बैक्टीरियल वायरल मेनिंजाइटिस जो है वो कंटेजियस हो सकते हैं। तो ये होते हैं इसके कुछ बेसिक कॉजेस। अभी हमें देखना है कि मेनिंजाइटिस के टाइप्स कौन से हैं। मतलब मेनिंजाइटिस किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है उसके बेसिस पे मेनिंजाइटिस के कुछ टाइप है। तो सबसे पहला जो मेनिंजाइटिस का टाइप है वो है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। तो इसमें कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कुछ बैक्टीरिया का अगर ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हम बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो इसे अभी हम डिटेल में समझ लेते हैं। सो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इज कंटेजियस। तो ये कंटेजियस है, मतलब पर्सन टू पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ये डिसीज ट्रांसफ़र हो सकता है क्योंकि ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है एंड कॉज्ड बाय इन्फेक्शन फ्रॉम सर्टन बैक्टीरिया। तो कुछ बैक्टीरिया है जिसके एग्जाम्पल हम आगे लेंगे, तो इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से ये डिसीज होगा। इट कैन बी फेटल इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड। अगर इसके ऊपर पर्टिकुलर टाइम में अगर ट्रीटमेंट नहीं करवाई गई तो ये डिसीज़ फेटल भी हो सकता है, मतलब ये डिसीज़ उस पेशेंट को मार भी सकता है। अगर 10% को ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो गया है तो उनमें से एक की डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और 1 in 5 हैव सीरियस कॉम्प्लिकेशन। मतलब 5% को अगर यही बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उनमें से एक को सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। कहने का मतलब इतना ही है कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस ये बहुत ही सीरियस इन्फेक्शन है।
अगर मेनिंजाइटिस कॉज करने वाला बैक्टीरिया किसी हेल्दी पर्सन के ब्लड में अगर एंट्री करता है किसी भी रीज़न से, तो वो जो बैक्टीरिया एंट्री किया गया है ब्लड में, वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मूव करता है, और जो हेल्दी पर्सन है उस हेल्दी पर्सन को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये जो डिसीज़ है, ये डिसीज़ ईयर इन्फेक्शन, साइनस इन्फेक्शन, स्कल फ्रैक्चर और कभी कभी सर्जरी के समय में अगर प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन नहीं की गई तो बैक्टीरिया का ये जो इन्फेक्शन है ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये भी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होने के कारण हम बोल सकते हैं। नाउ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस किस बैक्टीरिया से हो सकता है ये हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ बैक्टीरिया के नाम दिए हैं जिनसे ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये बैक्टीरिया जनरली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, साइनस और नेजल कैविटी यहाँ पे इन्फेक्शन करते हैं। बट अगर इस बैक्टीरिया ने मेनिंग को, मतलब जो हमारे ब्रेन की लेयर है, अगर वहाँ पे इन्फेक्शन कर दिया तो नीमोकोकल मेनिंजाइटिस हो जाएगा। मतलब इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हुआ है तो उसे हम कहेंगे नीमोकोकल मेनिंजाइटिस। सेकेंड जो बैक्टीरिया है वो है नाइजेरिया मेनिंजाइटिस। अब इससे अगर ब्रेन को इन्फेक्शन हुआ है तो उस मेनिंजाइटिस को कहा जाता है मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। थर्ड जो बैक्टीरिया है वो है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिन, जो फूडबॉर्न बैक्टीरिया है, जो फूड से फैलेगा, तो इससे भी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होगा। या फिर फोर्थ जो बैक्टीरिया है वो है स्ट्रेप्टाइलोकोकस ऑरियस। सो स्ट्रेप्टाइलोकोकस ऑरियस ने अगर ब्रेन को इन्फेक्शन कर दिया तो उस टाइप के मेनिंजाइटिस को कहा जाता है स्टेफाइलोकोकल मेनिंजाइटिस। तो ये कुछ बैक्टीरिया के नाम हैं जिनसे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी हम देखेंगे मेनिंजाइटिस का सेकेंड टाइप जिसका नाम है वायरल मेनिंजाइटिस। वायरल मेनिंजाइटिस इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस। तो हमने जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस और आगे भी जो मेनिंजाइटिस के टाइप्स देखेंगे उनमें से सबसे कॉमन जो टाइप है वो वायरल मेनिंजाइटिस ही है। एंटेरोवायरस कैटेगरी के जो वायरसेस है इनके इन्फेक्शन से ये डिसीज होगा। एंटेरोवायरस ये पॉजिटिव सेंस के सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होते हैं। मतलब इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रहेगा। एंटेरोवायरस हर साल 10 से 15 मिलियन लोगों को इन्फेक्शन करते हैं, बट उनमें से सिर्फ कुछ ही लोगों को वायरल मेनिंजाइटिस हो जाएगा। ठीक है। वायरल मेनिंजाइटिस टिपिकली गोज अवे विदाउट ट्रीटमेंट। मतलब अगर किसी को ये वायरल मेनिंजाइटिस हुआ भी है तो उसकी खुद की जो इम्यूनिटी है वही उस वायरस को किल कर देगी, तो उसको ट्रीटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाउएवर सम केसेस डू नॉट नीड टू ट्रीटमेंट। तो कुछ केसेस में ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बट वायरल मेनिंजाइटिस के ऊपर भी अगर कभी कभी ट्रीटमेंट नहीं की गई तो ये भी एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर कोई भी टाइप का मेनिंजाइटिस हुआ है किसी को तो उन्होंने तुरंत डॉक्टर को मिलना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे वायरल मेनिंजाइटिस के मैंने कुछ रीजंस दिए हैं, जैसे कि कुछ वायरसेस है जिससे ये डिसीज हो सकता है, जैसे कि नॉन पोलियो एंटेरोवायरस, हर्पीज वायरस, मम्स, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा। तो ऐसे कुछ यहाँ पे वायरसेस है जिनके इन्फेक्शन से भी ये डिसीज हो सकता है। मेनिंजाइटिस का सेकेंड जो टाइप है वो है पैरासिटिक मेनिंजाइटिस। पैरासाइट्स कैन कॉज अ रेयर टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस कॉल्ड इओसिनोफाइलिक मेनिंजाइटिस। तो पैरासाइट के इन्फेक्शन से मेनिंजाइटिस होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, बट कभी कभी कुछ पैरासाइट से अगर इन्फेक्शन होता है ब्रेन को तो उस टाइप के मेनिंजाइटिस को कहा जाता है इओसिनोफिलिक मेनिंजाइटिस। पैरासिटिक मेनिंजाइटिस ऑल्सो कैन बी कॉज्ड बाय टैपवॉर्म। मतलब अगर टैपवॉर्म ने ब्रेन को इन्फेक्शन कर दिया तो ये पैरासिटिक मेनिंजाइटिस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पैरासिटिक मेनिंजाइटिस का जो टाइप है वो है अमीबॉइक मेनिंजाइटिस। अगर अमीबा से इन्फेक्टेड पानी अगर किसी ने पी लिया तो उसे भी अमीबॉइड मेनिंजाइटिस होने के चांसेस होते हैं। जनरली यहाँ पे ये जो 3 पैरासाइट्स के मैंने नाम दिए हैं तो इन 3 पैरासाइट से पैरासिटिक मेनिंजाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ये बॉडी में एंट्री करते हैं तो पर्सन को पैरासिटिक मेनिंजाइटिस होने के चांसेस बढ़ेंगे। अभी हम देखेंगे मेनिंजाइटिस का चौथा जो टाइप है वो है फंगल मेनिंजाइटिस। ये इन्फेक्शन फंगल स्पोर्स से होता है। जो स्पोर्स जनरली सॉइल,
या फिर सड़ा हुआ वुड या फिर बर्ड का जो वेस्ट मटेरियल है, इनमें ये स्पोर्स होते हैं। अगर ये स्पोर्स हम इनहेल करते हैं तो हमें ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फंगल मेनिंजाइटिस पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता है, मतलब ये कंटेजियस डिसीज नहीं है। नेक्स्ट है क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस इज अ कॉमन फंगल फॉर्म ऑफ द डिसीज। तो जनरली जो कॉमन फंगल मेनिंजाइटिस है, यहाँ पे मैंने ये नाम दे दिया है। इट अफेक्ट पीपल विथ अ वीकन्ड इम्यून सिस्टम। जिस पर्सन की इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, उस पर्सन को फंगल मेनिंजाइटिस होने के चांसेस होते हैं। जनरली ये भी रेयर टाइप का मेनिंजाइटिस है, बट जिनकी इम्यून सिस्टम वीक है तो उन्हें ये डिसीज़ हो सकता है। अभी हम देखेंगे मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स क्या है। ठीक है, बैक्टीरिया और वायरल मेनिंजाइटिस के सिम्टम शुरुआती दिनों में सेम ही रहते हैं, बट अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस किसी को होता है तो ये सिम्टम्स आगे जाके सीवियर हो सकते हैं। तो वो जो सिम्टम्स है, वो सिम्टम्स अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो सिम्टम मैंने यहाँ पे दिया है वो है अर्ली मेनिंजाइटिस सिम्टम्स मे बी सिमिलर टू फ्लू। तो पहले जो सिम्टम्स दिखेंगे वो कैसे रहेंगे, जो फ्लू में सिम्टम्स दिखते हैं जनरली वैसे ही दिखेंगे, तो हमें पता ही नहीं चलता है स्टार्टिंग में कि किसी को मेनिंजाइटिस हुआ है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखो, सिम्टम्स में डेवलप ओवर सेवरल आवर्स और ओवर अ फ्यू डेज। तो इसके सिम्टम्स सडनली नहीं दिखाई देते, मतलब कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में अगर कोई आता है तो सडनली दूसरे ही दिन उसको इसके सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे, कुछ दिनों के बाद इसके सिम्टम्स दिखाई देंगे। ठीक है, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, वो पहले रेप्लिकेशन करेंगे बॉडी के अंदर, बाद में उसके सिम्टम्स दिखाएंगे। पॉसिबल सिम्टम्स इन एनीवन ओल्डर देन एज 2 ईयर इंक्लूड्स। अब हमें देखने हैं 2 साल से ऊपर वाले जो बच्चे हैं या फिर उसके भी बड़े जो बच्चे हैं, उनमें कौन से सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो जनरली मेनिंजाइटिस से बच्चों को दिखाई देता है डिसीज, तो उनके क्या सिम्टम्स है वो देखो। सडन हाई फीवर, पहले तो फीवर आ जाएगा, उसके बाद नेक जो होती है वहाँ पे कुछ स्टिफनेस आ जाएगा। ठीक है, पेन होगा वहाँ पे। उसके बाद सीवियर हेडेक, सिर दुखेगा, नौशिया और वोमिटिंग, पर्सन को वोमिटिंग होगी, कन्फ्यूजन रहेगा, या फिर स्लीपीनेस और ट्रबल वॉकिंग, उसे चलने में दिक्कत होगी, या फिर सेंसिटिविटी टू लाइट, वो लाइट के तरफ अगर वो देखता है तो उसको सेंसिटिविटी होगी, मतलब वो उस लाइट को नहीं देख पाएगा। तो ऐसे कुछ बेसिक सिम्टम्स उस पर्सन में दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे सिम्टम्स दे दिए हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने फंगल मेनिंजाइटिस के भी सिम्टम्स दिए हैं, तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी हम देखेंगे मेनिंजाइटिस के ऊपर कौन सी ट्रीटमेंट होती है। तो जो अलग अलग टाइप के मेनिंजाइटिस है, उनके ऊपर अलग अलग टाइप की ट्रीटमेंट भी रहेगी। तो सबसे पहले जो है वो है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। इट रिक्वायर इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन, क्योंकि अभी हमें पता है कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस ये सीरियस टाइप का एक मेनिंजाइटिस है। सो इसमें जिस किसी पेशेंट को ये डिसीज़ अगर होता है तो उसको तुरंत ही हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट विल प्रिवेंट ब्रेन डैमेज एंड डेथ। क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत रैपिडली फैलता है, ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा रैपिडली रेप्लिकेशन करता है पेशेंट के ब्रेन में, तो इस वजह से ब्रेन डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और कभी कभी पर्सन की डेथ भी हो सकती है। सो इस वजह से तुरंत उस पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए और तुरंत उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी इसका एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इज ट्रीटेड विथ इंट्रावेनस एंटीबायोटिक एंड स्टेरॉइड। तो कुछ एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड से बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस क्योर हो सकता है। तो डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि कौन से टाइप का इन्फेक्शन है और उस हिसाब से डॉक्टर पेशेंट को दवाई रिकमेंड करेंगे। सेकेंड जो है वो है वायरल मेनिंजाइटिस। वायरल मेनिंजाइटिस में रिजॉल्व ऑन इट्स ओन, तो इसके ऊपर कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। पर्सन की इम्यून पावर जो होती है वही उस वायरस को किल करती है। बट अगर ये भी इसके भी सिम्टम्स अगर कुछ दिनों में ख़त्म नहीं होते हैं तो ऐसे पर्सन ने भी, ऐसे पेशेंट ने भी डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है फंगल मेनिंजाइटिस, और इसके ऊपर पर्टिकुलरली एंटी फंगल एजेंट, मतलब एंटी फंगल जो मेडिसिन्स है वो डॉक्टर उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं। तो
डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि पेशेंट को कौन से टाइप का मेनिंजाइटिस हुआ है। तो उसके लिए बहुत से डायग्नोस्टिक टेस्ट भी होते हैं जो हम आगे डिस्कस करने ही वाले हैं। तो उसके बेसिस पे डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि पेशेंट को कौन सी ट्रीटमेंट देनी चाहिए। अभी हम देखेंगे डायग्नोसिस, मतलब डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि कौन से टाइप का मेनिंजाइटिस पेशेंट को हुआ है। ठीक है, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करेंगे, पेशेंट को चेक करेंगे और अगर उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन दिखते हैं तो कुछ टेस्ट भी वो रिकमेंड कर सकते हैं, जैसे कि ब्लड कल्चर है, कंप्लीट ब्लड काउंट है, चेस्ट एक्सरे है, सीटी स्कैन है। तो इनसे डॉक्टर को पता चलेगा कि पेशेंट को कौन से टाइप का इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है। तो ऐसे डायग्नोसिस करके वो पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो मेनिंजाइटिस है ये कितना कंटेजियस है। तो हमने पहले ही डिस्कस किया है कि फंगल और पैरासिटिक मेनिंजाइटिस जो है वो नॉन कॉन्टेजियस है, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ये डायरेक्टली कांटेक्ट होने से ये डिसीज नहीं फैलेगा। ठीक है, और जो वायरल मेनिंजाइटिस और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ये जो दो टाइप के मेनिंजाइटिस है ये कैसे रहेंगे, ये रहेंगे कंटेजियस, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कांटेक्ट में आने से या फिर उसके स्नीजिंग कफिंग के ड्रॉपलेट्स अगर हम इनहेल करते हैं तो हमें भी वायरल और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट जनरली ये जो मेनिंजाइटिस होता है ये बच्चों में ज़्यादातर के दिखाई देता है, तो इसकी वैक्सीनेशन भी लगवा लेते हैं। जब 5 साल के छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें मेनिंजाइटिस की वैक्सीनेशन करवा दी जाती है। ठीक है, लास्ट हमें देखना है कि कॉम्प्लिकेशंस क्या है। सो इसे अगर प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि हियरिंग लॉस है, मेमोरी प्रॉब्लम है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, ब्रेन डैमेज है। तो ऐसे कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे सकते हैं, बट अगर किसी ने प्रॉपर टाइम में इसकी ट्रीटमेंट कर ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, और फाइनली मैंने यहाँ पे कुछ प्रिवेंशन दिए हैं, प्रिवेंटिव मेजर हमें क्या करना है। ये अगर इस डिसीज से अगर किसी को बचना है तो उसने क्या करना चाहिए, तो उसने उन्हें प्रॉपर हैंड वॉश करना चाहिए, गुड हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, उसके बाद हेल्दी रहना चाहिए, माउथ अगर वो कवर कर सकता है, अगर उसे लगता है कि किसी को इन्फेक्शन है तो उस पर्सन से अगर बात करनी भी है तो माउथ को कवर करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। तो ऐसे कुछ बेसिक प्रिवेंटिव मेजर अगर हम करेंगे तो हम इस डिसीज से बच सकते हैं। तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक। अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।